यार करते हैं डायरेक्ट स्टार्ट। तो पैकिंग वैकिंग करके निकल गया मैं प्रयागराज चौकी जंक्शन के लिए। ट्रेन आधे घंटे लेट थी और टिकट वेट लिस्टेड था। फिर एंड में कंफर्म होके मुझे लोअर बर्थ मिल गई। तो मुझको कोच मिला M1, जिसका मतलब हुआ थर्ड इकोनॉमी का फर्स्ट कोच। रात भर का सफ़र था और मुझको सुबह धनबाद जंक्शन उतरना था। तो मेरे सफ़र की पहली मॉर्निंग कुछ ऐसी हुई। अनप्रेडिक्टेबल इंडियन रेलवे ने मुझे आधे घंटे पहले ही उतार दिया अपने स्टेशन पे। तो ये रहा हमारा धनबाद जंक्शन। अब मुझे मेरी नेक्स्ट ट्रेन के लिए यहाँ पे 6 घंटे वेट करना था। तो मैं प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट अपर क्लास वेटिंग रूम में चला गया। मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि पूरी रात 2 नटखट बच्चों ने मुझे सोने नहीं दिया। पूरी रात वो ठंडे पानी के लिए रो रहे थे और उनकी मम्मी हंस रही थी बस। अगर ये काम गलती से भी मैंने किया होता था तो मेरे घर वाले मुझे ट्रेन से फेंक देते। खैर जैसे तैसे 6 घंटे बिताने के बाद अब हमारी नेक्स्ट ट्रेन का टाइम हो गया था और हमारी रियल जर्नी भी यहीं से स्टार्ट होने वाली थी, धनबाद से कोयम्बटूर जंक्शन। तो ये है इंडियन रेलवे के फर्स्ट AC का कोच। मुझे चाहिए था कूप लेकिन मिला कैबिन। पता नहीं इसके एल्गोरिदम की क्या दुश्मनी है मुझसे। चलिए कोच टूर कराता हूँ। तो इसमें हर कैबिन में एक प्राइवेट डस्टबिन होगा, टेबल होगी और जिसकी अपर बर्थ है उसके लिए सीढ़ियाँ वगैरह होगी ऊपर चढ़ने की। और डिफरेंस है इसके बर्थ साइज़ का। आपके थर्ड इकोनॉमी के बर्थ साइज़ का ऑलमोस्ट डबल होता है और इसके बर्थ को आप सिटिंग और स्लीपिंग दोनों मोड में यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस बेल वाले स्विच को प्रेस करोगे तो तुरंत आपका कोच अटेंडेंट आपके पास आ जाएगा आपसे पूछने के लिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे ही मैंने इस स्विच को दबाया उसको पता चल जाएगा कि H कैबिन से किसी ने उसे बुलाया है। फर्स्ट AC में आपको टॉयलेट के साथ एक बाथरूम भी मिलता है नहाने के लिए। तो इस 2 दिन की जर्नी में अगर मेरा मन होगा तो मैं नहा भी सकता हूँ, हालांकि मन होगा नहीं। तो 2 दिन के सफ़र में अगर आप बोर हो जाओ और आपको कुछ इंटरटेनिंग चाहिए, कुछ डेयरिंग चाहिए तो आप इसको खींच के देखना। उसके बाद इंडियन रेलवे आपको गजब का एंटरटेन करेगा। तो फाइनली मेरी जर्नी हुई स्टार्ट और चंद्रपुरा से आगे बढ़ते ही हमको मिली दामोदर नदी। फिर वहाँ से जैसे ही आगे बढ़े तो ये पॉल्यूशन देख के समझ आया कि हम बोकारो स्टील सिटी के पास पहुँच गए हैं। इसके बाद इंटर हुए हम वेस्ट बंगाल में और फिर 20 किलोमीटर बाद हम वापस से एंटर हो गए झारखंड में। और फिर कुछ देर बाद हम पहुंच गए स्ट्रॉबेरी फार्मर के शहर रांची। ऐसा फ़ैन मन तो बहुत कर रहा था उनके घर के बाहर जाने का, लेकिन फिर मन को चाकू मार के मैं वापस से चला गया अपने कैबिन में। तक 6 घंटे की जर्नी में मेरी बर्थ की हालत ऐसी हो चुकी थी। वहाँ से आगे की जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली थी। झारखंड के घने घने जंगल चालू हो गए थे। अब समझ में आया कि झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हम नुआन गांव इंटर हुए जो कि उड़ीसा की स्टार्टिंग थी। अभी हमारी ट्रेन ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर चल रही थी क्योंकि पेड़ पौधे बहुत छोटे नज़र आ रहे थे यहाँ से। झारखंड से उड़ीसा तक का इतना प्यारा सा सीनिक रूट था जो थोड़ा बहुत मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। उसके बाद तो अगले 2 घंटों तक ट्रेन ने ऐसे ऐसे शार्प कर्व्स लिए हैं कि मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर कर के थक गया। टानों को काट के रूट बनाए जाने के कारण इतने ज़्यादा शार्प कर्व्स हैं यहाँ पे। अच्छा हुआ मेरा कोच सेकंड लास्ट था, इसी वजह से मैं इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर पाया। हालांकि जब स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो मुझको बहुत आगे तक जाना पड़ता है किसी फूड स्टॉल पे जाने के लिए। इतने जंगल और पहाड़ों के बाद भी यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसके बाद रात को 11 बजे हम पहुँचे संबलपुर। ये उड़ीसा के मेजर जंक्शंस में आता है। अभी रात के मेरे खाने का सीन ये था कि घर से लाया हुआ खाना तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने पेंट्री कार से ऑर्डर किया। सच बताऊँ तो खाना एवरेज था, पेट भरने के लिए खाना पड़ा बस, वरना बियर ग्रिल्स की तरह जंगल में उतरना पड़ता कुछ खाने के लिए। और अब मैं बोर हो रहा था बहुत ज़्यादा क्योंकि बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था अंधेरे के वजह से, और नींद भी हद से ज़्यादा आ रही थी क्योंकि कल रात उन बच्चों ने सोने नहीं दिया था मुझे। तो मैं चला अब सोने। सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन घुस चुकी थी आंध्र प्रदेश में और फिर करीब 8:30 बजे हम पहुँचे AP के लार्जेस्ट सिटी विशाखापट्टनम। 24 आवर्स की जर्नी और 1000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे हमारा लोकोमोटिव चेंज होने वाला था। अभी तक हमारी ट्रेन को खींच रहा था बीस्ट लोकोमोटिव WAP7 और अब फिर से चेंज होके WAP7 ही लगने वाला था, लेकिन इस बार लोकोमोटिव का डायरेक्शन चेंज था। आज सुबह का लंच मैंने IRCTC की वेबसाइट से ऑर्डर किया जो था पनीर डोसा। अब साउथ वाली वाइब आ रही है। उसके बाद बॉक्स चढ़ाने के लिए मेरी ट्रेन एक नो हॉल्ट स्टेशन पे रुकी। क्या गजब का नज़ारा है सच में। यहाँ पे एक चचा बहुत सस्ते में सफ़ेद कलर का एक लिक्विड बेच रहे थे, तो मैंने कोच अटेंडेंट को
स्विच दबा के बुलाया तो उसने बताया कि ये ताड़ी है, पर ये ख़रीदना मुझे शोभा नहीं देता। के बाद राजमुंद्री क्रॉस करते ही मुझे लगा कि मेरी ट्रेन समुद्र के ऊपर से जा रही है, क्योंकि ट्रेन लगातार 5 मिनट से ब्रिज के ऊपर चल रही थी और ब्रिज ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और अब वीडियो बनाते बनाते मेरा हाथ भी दर्द होने लगा था। फिर मुझे पता चला कि ये कोई समुद्र नहीं बल्कि एक कावेरी नदी है, जो कि कुछ किलोमीटर्स बाद बे ऑफ बंगाल में जाके गिरने वाली थी। फिर सुंदर सुंदर नज़ारे और ढेर सारे कर्व्स क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी विजयवाड़ा। मैं तो बहुत खुश था क्योंकि मैं फिर से नीचे उतर के अपने लिए कुछ पेस्ट्री खरीद पाता, पर मेरा कोच अटेंडेंट परेशान हो गया था मुझसे। उनके हिसाब से मुझे हर स्टेशन पे नीचे नहीं उतरना चाहिए। पर फिर मैंने नीचे उतर के अपने लिए कुछ स्नैक्स लिया और वापस से अपने कैबिन में आ गया। फिर चांद के साथ रेस करते हुए हमारी ट्रेन आगे बढ़ी। मुझे बीच बीच में स्विच दबा के कोच अटेंडेंट को बुलाना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ कुल्फ़ी जम जा रही थी एसी से। आज मेरे जर्नी की 3rd नाइट है। मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब है, या कहो बहुत प्यारा है। बाहर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग हो रही है। मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो आज मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गया 5 बजे, क्योंकि मुझे सनराइज़ देखना था ट्रेन से। इन खूबसूरत पहाड़ों को देखिए, कैसे बादलों से ढके हुए हैं पूरे। बस सुबह सुबह ऐसी सीनरी देखने मिल जाए फिर और क्या चाहिए। इतना शॉर्ट में हो सकता था उतना शॉर्ट में बनाने की कोशिश करी है मैंने ये व्लॉग। ये देखिए नारियल के बड़े बड़े पेड़ और नारियल के बच्चे। बस अब मेरी डेस्टिनेशन को 100 किलोमीटर्स और बचे हैं। मेरे कोच अटेंडेंट ने मुझसे बोला कि इतना परेशान करने के बदले अच्छा सा फीडबैक दे दीजिए। ये हमारे कोच अटेंडेंट हैं, इनका नाम कृष्णा कुमार है। Hi bro, what's up? I'm fine. You are good? हाँ, आई एम गुड। और इन्होंने बहुत हेल्प की पूरे जर्नी में 2 दिन की। बहुत अच्छा नेचर है इनका। फिर फाइनली सुबह 9 बजे हमारी जर्नी हुई ख़त्म। हम पहुंच गए कोयम्बटूर जंक्शन। बाय बाय ट्रेन, बहुत मज़ा आया इसमें। कोयम्बटूर जंक्शन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, देखने के लिए थैंक यू। पता नहीं कैसा बना है, कैसा लगा बताइए ज़रूर।